हेलो क्लास 9, 10th, 11, 12 के सबको एग्जाम्स आ रहे हैं। टर्म 1 लेकर के परेशान है। एमसीक्यू आएंगे, कैसा आएगा? तो लर्न सीरीज के थ्रू से आपको यूट्यूब चैनल पे जरूर आपको बता देंगे सारी चीजें। नया पैटर्न आप लोगों को क्या नया पैटर्न पता चला, मार्क्स कैसे मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे पीपीटी के थ्रू आपको लेकर चलूंगा। जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू हो, चाहे वो आपके जितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार के और आप लोगों के कैसे टाइप में आएंगे, किस किस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। और आपको पता है टर्म 1 जो है वो आप लोगों के आने वाले हैं। तो टर्म 1 की प्रिपरेशंस के लिए ही आपको मैं कैसे आपके आएंगे क्वेश्चन, क्या आपको पता है इस चीज़ का, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, नए टाइप का पैटर्न और आपके एनालिटिकल और आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म 1 पैटर्न ऑफ एग्जाम फॉर 9, 10, 11 एंड 12। तो 11th को तो थोड़ा बहुत आपका कम रहेगा, बट यहाँ पे बोर्ड्स वालों के लिए और 9th वालों को मैं बता दूंगा इनका कि एमसीक्यू और थोड़ा आपका टर्म 1 आने वाला है तो वो कैसे आएगा। तो पहली बात फोकस एमसीक्यू पर होता है कि क्या इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होंगे, सेक्शन वाइज आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के एग्जाम में इंग्लिश एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग टर्म 1 में चिंता ना लो, क्योंकि आपके सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, इसमें कि आपको पता है पैसेजेस आते हैं आपके पैसेज जिसमें आपको रीडिंग स्किल्स चेक की जाती है। क्या चेक है? रीडिंग स्किल्स। तो ये तो आपको पता है ये 10 से 12 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, एक तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, मतलब किसी चीज की इंफॉर्मेशन हो उससे फिर एमसीक्यू बन जाएंगे, उसको आपको पढ़ना है और एमसीक्यू के आंसर देने हैं। एक मार्क के एमसीक्यू होंगे। देन एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा जो कि आपके 10, 12 बोर्ड्स में जरूर ही आएगा। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपका ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन सेक्शन बी होता है जो कि आपका उसके बाद आता है सेक्शन ए के बाद जो कि रीडिंग का है, उसका राइटिंग। अब राइटिंग के एमसीक्यू कैसे आएंगे ये मेजर पॉइंट, और आपके मैं बताऊंगा इसमें आगे कि आपके सेक्शन सी लिटरेचर में से कैसे एमसीक्यूज आएंगे उस पर। और वीडियो एंड तक अगर आपने नहीं देखा तो मेन चीज़ आपका पीपीटी में है, स्क्रीन के थ्रू है। तो यहाँ स्टार्ट में आपको इंट्रो दे रहा हूँ और बाकी आप देखते जाइएगा। तो नोटिस आएगा, है ना, किनको आएगा नोटिस? सबको नहीं आएगा नोटिस। नोटिस आएगा 12th वालों को लिखने को, और ये है बस नोटिस उनका ही आएगा। स्टोरी राइटिंग और पैराग्राफ आ रहा होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ भी आपका किसी पर्सन बेस आ सकता है या पैराग्राफ आपको लिखना पड़ जाए अगर रिटन एग्जाम होगा तो यहाँ पे आपका लेटर कैसा आएगा। अब लेटर की बात करें तो लेटर आपको पता है फॉर्मल ही आने वाले हैं, चाहे वो लेटर आपका आए कंप्लेंट लेटर, वो आए आपका लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर 12th में भी आ रहा है, 10th में भी आ रहा है। तो बोर्ड्स वालों के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपका लेटर जो है वो कैसे आएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा। तो वो पैटर्न आपको मैं बता दूँ पहले। यहाँ पे आपका एमसीक्यू में लेटर कैसे आप लिखोगे, तो वो आपको स्क्रीन पे थोड़ा दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे जो है आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में करना होगा। कुछ जगह छोड़ रखी होगी, कुछ चीज़ें लिखी होंगी उन्होंने और 4 ऑप्शन होंगे उसके, वैसे एमसीक्यू आपके आएंगे। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आप, और यहाँ पे आप लोग बेसिकली क्या करोगे कि राइटिंग सेक्शन में जाकर के लेटर को, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो चाहे कंप्लेंट लेटर हो, जो कि 10th में कंप्लेंट लेटर आएगा, और वो आपका हो सकता है लेटर बिजनेस लेटर ऑर्डर प्लेस करने का, आपका कैंसिल करने का। और कंप्लेंट भी 2 तरीके से आएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट के हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियलों के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपका लेटर जो है वो कैसे आएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न आपको मैं बता दूँ पहले। यहाँ पे आपका एमसीक्यू में लेटर कैसे आप लिखोगे, तो वो आपको स्क्रीन पे थोड़ा दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे जो है आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में करना होगा। कुछ जगह छोड़ रखी होगी, कुछ चीज़ें लिखी होंगी उन्होंने और 4 ऑप्शन होंगे उसके, वैसे एमसीक्यू आपके आएंगे। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आप, और यहाँ पे आप लोग बेसिकली क्या करोगे कि राइटिंग सेक्शन में जाकर के लेटर को, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो चाहे कंप्लेंट लेटर हो, जो कि 10th में कंप्लेंट लेटर आएगा, और वो आपका हो सकता है लेटर बिजनेस लेटर ऑर्डर प्लेस करने का, आपका कैंसिल करने का। और कंप्लेंट भी 2 तरीके से आएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट के हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियलों के सोल्यूशन पे, ठीक है। तो लेटर पे फोकस करना है। अब एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा क्लास 12 10th का। तो 12th का तो आर्टिकल आएगा, 10th का एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको करना क्या है कि आपको पाई चार्ट में डाटा तो दिया होगा उसको पढ़ना है, फिर उसमें से ही पैराग्राफ बनाना है उसके अकॉर्डिंग, जैसा पिछली बार आया था। और इसमें आपके
डाटा के अकॉर्डिंग पैराग्राफ लिखना होगा कि इस साल इतने लोग मरे, इस बेसिस पे मरे, वो पाई चार्ट में आपको शो कर रखा होगा डाटा, ठीक है। तो आपका ये आएगा स्टोरी राइटिंग, क्लास 9th की आएगी। स्टोरी राइटिंग में आपको पता है कि कैसे एमसीक्यू होंगे। स्टोरी राइटिंग में थोड़ा सा स्टोरी लिख दी जाएगी, तो उसमें फिर बीच में आप बहुत उधर या कुछ फिल करोगे, या तो आपको पूरी स्टोरी लिखने को आएगी तो पास्ट टेंस में आप लोग कर सकते हो। स्टार्टिंग के लाइन क्लू दे करके, बहुत सारे क्लू दे दिए जाएंगे, या फिर आप लोगों को फिल करने को हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें स्टोरी में कंप्लीशन करनी पड़ सकती है, स्टोरी कंप्लीशन। फिर बात करूंगा आर्टिकल, जो कि क्लास 12th को आएंगे। आर्टिकल की वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन से देखो। 12th वालों के लिए मैं पूरी राइटिंग सेक्शन ला चुका हूँ, और नोटिस वगैरह भी आप लोग आई बटन से देखें। इन्विटेशन हो गया या आपके एडवर्टाइजमेंट हो गए या जो भी है आपका। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आपका किसी टॉपिक पे ठीक से लिखना, या फिर स्पीच राइटिंग जो कि 11th में आता है। आर्टिकल में आपको किसी टॉपिक पे पकड़ होनी चाहिए, और वो भी करंट टॉपिक। कैसे? अभी के जो चल रहे हैं, कोविड-19 हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, और आपके नॉलेज की चीज़ें हो गई, रीओपन हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आएगा लिटरेचर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी कि प्रॉस कॉन्स में से एमसीक्यूज आएंगे इस बार 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स के आएंगे। तो 10 मार्क्स से क्या आएगा आपका? प्रॉस और कॉन्स में से एमसीक्यू। तो उसमें क्या आता है आपका? एक्सट्रैक्ट भी आएगा, चाहे वो पोयम से पहले नहीं आते थे, पोएम्स आएंगे 10th में। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, और आपका जो मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें आएंगे 10th के, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू पोयम से भी, और एक्सट्रैक्ट भी आएगा किसी चैप्टर का, और उसमें एमसीक्यू कुछ लाइनें होंगी चैप्टर की और पोयम की, उनमें से एमसीक्यू होंगे। तो ये लिटरेचर सेक्शन में इस बार आने वाला है, और क्वेश्चन के भी एमसीक्यू हो सकते हैं। कुछ लाइनें उठा दी जाएंगी और उसमें से क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू होंगे, और वो आपके क्लॉज हो या एक्सट्रैक्ट हो या किसी चैप्टर के उठाए हुए लाइंस हो, तो लिटरेचर में आएंगे। या क्वेश्चन हो सकते हैं किसी चैप्टर से, कोई भी आपका चैप्टर आ रहा है, चाहे 10th में चाहे 12th में, तो उनमें एमसीक्यू हो सकते हैं। 9th में भी एमसीक्यू होंगे, तो चैप्टर को ट्राई करें, अपने हिसाब से पूरा पूरा दे। तो ये तीनों सेक्शन से आएंगे, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो को एंड तक देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर ही हो जानी है आपकी, क्योंकि पीडीएफ से लेटेस्ट गवर्नमेंट के और सारे इमेज से आपको क्लियर कराई गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। till last you will watch and you will get all the details. अब स्क्रीन पे एग्जाम पैटर्न, नया एग्जाम पैटर्न फॉर क्लास 9 to 12 एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे इस बार के आप लोगों को लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर और समझाता हूँ सारा क्या है इस बार का माजरा। और यहाँ पे क्लास 9 to 12 बोर्ड्स वालों के खासकर नया पैटर्न इंग्लिश एग्ज़ाम का और एमसीक्यू बेस आप लोग को पता है इस बार आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम कैसा रहेगा इंग्लिश का, क्लास 10 12 और सारे जितने हैं आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न नया, एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर आप लोग को पता नहीं होगा कि नया आ गया है, कैसा एग्ज़ाम आने वाला है इस बार। टर्म वन की तैयारी पूरी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे न्यू पैटर्न और क्या क्या है, तो नए पैटर्न में आपको कॉम्पिटेंसी मिलेगा, कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन। अब ये क्या होता है भला, कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन क्या हो गया नया पैटर्न में, ये नई चीज़ क्या आ गई। तो नए पैटर्न में आप लोगों को बता दूं कि न्यू पैटर्न में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब जिसमें आपको डाटा मिलेगा, जिसमें आपको खुद अपने माइंड से सोचना है, पिक्चर बेस्ड कुछ रिलेट करना है, क्वेश्चन के आंसर पैसेज में नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो जैसे कि आपको पता ही है, आप देख सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, और ये पॉलिसी नहीं आया था सीबीएसई का अपडेट। तो कॉम्पिटेंसी आपके 20% आने वाले हैं 12th में, और 30% लास्ट 10th वालों के लिए क्वेश्चंस होंगे। ऐसा सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था आप लोगों का, और आप एक देख भी पा रहे हो क्वेश्चन ऐसे आए हुए भी हैं एक बुक में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, इसमें आपको अपना माइंड यूज करना है और ये करना है। तो यूज योर माइंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें आप लोग को अपना माइंड यूज करना है। अब चलता हूँ लेकर के सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन की तरफ, जो कि पहला आता है एग्जाम में। तो एग्जाम में पहला आता है, आपको पता है पहला क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जो होगा आपको रीडिंग सेक्शन में रीड करके आंसर देना है, वो एनालिटिकल होगा, तो रीड करना है आपको ढंग से पैराग्राफ को। तो इस बार देखो यार, एट टर्न ऑफ पैसेज जो आएगा आपका, पैराग्राफ कह रहा हूँ, पैसेज जो आएगा आपका, पैसेज कैसे होंगे, तो व्हाट इज द टोन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट बेस पूछा जाएगा। यहाँ पे आप ये देखो, इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे,
और फेस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, वोकैबुलरी रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस बार का सैम्पल पेपर जो 10th 12th का बोर्ड वालों का आएगा वो वोकैबुलरी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, उसमें एनालिटिकल पाई चार्ट वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये टाइप का सेक्शन ए रीडिंग आपका आएगा। तो अब सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में आप लोगों का राइटिंग सेक्शन, मतलब जिसमें आपको लिखना होगा सेक्शन बी में लिखने को। तो अब लिखने वाला हम एमसीक्यू में कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा इस बार का आपका एमसीक्यू रहने वाला है जैसे मैंने बताया आपको। तो 10th का जो लेटर आएगा एमसीक्यू राइटिंग सेक्शन में, और ये लेटर कैसे एमसीक्यू होगा, सबसे बड़ा डाउट ये बन जाता है। और 12th में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट एंड लेटर सारी चीज़ें आएंगी, तो वो एमसीक्यू में कैसे होंगी। वो एमसीक्यू में आपका पहले तो बता दूं, लेटर राइटिंग टर्म 1 में लेटर टू एडिटर आने वाला है, और कंप्लेंट लेटर 10th वालों का, 12th वालों का तो बताया मैंने। तो लेटर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे ऐसे टाइप में आएगा, थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ देखें, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, करेक्ट ऑप्शंस के साथ भरने होंगे। तो लेटर ऐसे होंगे, जैसे सब्जेक्ट आपको फिल करना है 1 नंबर पे, और ये 4 ऑप्शन दे दिए, एमसीक्यू टाइप बना दिए, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे तीसरा नंबर जैसे बच्चों का पहले आता था, आप चेक करना। तो ये आपका इस बार राइटिंग सेक्शन में आने वाला है। ये देखो पहली बात, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट, तो डेट का एडिटर में आपको फॉर्मेट पूछ लेगा, और यहाँ पे आपको करेक्ट डेट कैसे लिखना है वो टिक करना है। ये तो एमसीक्यू में बना दिया उन्होंने लेटर। चलो वीडियो में आगे बढ़ के समझते हैं बाकी चीजें। तो राइटिंग सेक्शन समझो, पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको दिखाता हूँ क्लास 10 12th का आपका कैसे आने वाला है राइटिंग लेटर एमसीक्यू बेस में कैसे आएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि एमसीक्यू बेस में लेटर कैसे आएंगे, है ना। नोटिस आपका एडवर्टाइजमेंट एंड लेटर क्लास 12th के लिए। तो यार देखो आप लोग सबसे पहले समझो, राइटिंग में लेटर आएगा टर्म 1 में लेटर टू एडिटर, और लेटर ऑफ कंप्लेंट क्लास 10th का। तो इस बेसिस पर ये स्क्रीन पे आपको जो दिखा भी, जस्ट ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जिसमें आपके प्रिंसिपल वगैरह शुरू में लिख दिया, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ लाइंस छोड़ दी जाएगी, और यहाँ पे भी कुछ लाइंस छोड़ दी जाएंगी, पैटर्न ऐसे रहने वाला है। बाकी लिख देंगे वो लोग, और इन तीनों चारों जगह आपको फिल करना है बाय दिस ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस 4 नीचे देख पा रहे हो, ये आपको मिल जाएंगे। और इसमें टॉपिक क्या है लेटर का, क्या सब्जेक्ट है, ये आप फिल करो। ऐसे टाइप में डेट के फॉर्मेट आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, वो आप फिल करें। जैसे 28 जुलाई क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, कौन से टाइप का सही डेट लिखा हुआ है इसमें ये बताओ। तो आप यहाँ पे पहला वाला ही देख सकते हो। तो ऐसे टाइप में क्वेश्चन होंगे लेटर के एमसीक्यू में। एमसीक्यू आप रेडी करें। राइटिंग सेक्शन में आपको पता है लिखना होता है, पर यहाँ पे आपको एमसीक्यू करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे एमसीक्यू टाइप। तो बी रेडी फॉर दिस। अब मैं आपको बताता हूँ राइटिंग सेक्शन ही, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे। तो राइटिंग में देखो, कंप्लेंट रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग कंप्लेंट ऐसे, फिर ऑप्शन दो, आंसर, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको लेटर में मिलेंगे। 12th वालों की बात कर लूँ यहाँ पे मैं, 12th वालों के, तो उसको लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब आने वाले हैं। तो आप ऐसे टाइप के नोटिस और ऐसे टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन फेस करोगे 12th वालों। और इसमें आपको देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और क्वेश्चन दे रखा है कंप्लेंट रिगार्डिंग करके। तो ये है आपका सेक्शन सी। लिटरेचर की बात करते हैं, तो अब आ जाते हैं लेटर, आपको समझ आ गया होगा राइटिंग सेक्शन का। तो देखो प्रोज एंड एक्सट्रैक्ट आएंगे आपके, लाइंस, पिक्चर्स फ्रॉम चैप्टर, चैप्टर से पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू आ सकते हैं। नीड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर टू अटेम्प्ट द क्विज। तो अगर आप क्विज जो सेक्शन लिटरेचर सेक्शन में दोगे, जो कि 2 बुक्स होती है आपकी 10th 12th 9th 11th में, तो उसमें से आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, प्रोज और एक्सट्रैक्ट लाइन दे देंगे कुछ चैप्टर से उठा करके, वो हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग उसकी प्रिपरेशन रखें। जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये एनी फ्रैंक का मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन से देखें। क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर 4 इंग्लिश लिटरेचर का, और बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो आपको मिल सकते हैं। एनी का पूछ रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, 4 ऑप्शन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्लास 10th वालों से होता है। ऐसे आपके एमसीक्यू आप वेबसाइट से करते होगे। तो क्या आयरनी स्टोरी है लेंचो में, तो क्लास 10th वाले के लिए ये है। तो यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं जितने हो सके ऑनलाइन, और अपने स्कूल से जो चैप्टर्स के लिटरेचर के उसमें वही बहुत काफ़ी है।
तो लिटरेचर एमसीक्यू क्लास के कैसे आएंगे पेपर में, तो इस प्रकार के पैटर्न रहने वाला है सैम्पल पेपर नया जो आएगा आप लोगों का। तो व्हेन द पोएट बिगिंस हिज जर्नी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, क्या फेस करता है, जॉय, चैलेंजेस, तो वो आपको चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक बुक है जो आपको चैप्टर की सारी समरी, उसके वोकेबलरीज, उसके ऑप्शंस और एमसीक्यू दे देगा, तो उससे ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। आई होप आप लोगों को नया पैटर्न एमसीक्यू टाइप में और क्लास 9 से 12 तक के लिए बोर्ड्स वालों के प्रिपरेशन हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि सारे जैसे बीएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं एमसीक्यूज टाइप के नया पैटर्न के साथ आप लोगों का कैसे पेपर आएगा, सैम्पल पेपर आने वाला है, प्रिपरेशन आप लोग की अच्छी हो गई होगी। तो इस वीडियो से आप लोगों को कैसे पेपर आने वाला है, पैटर्न क्लियर हुआ होगा इंग्लिश के एग्ज़ाम का, चाहे वो आपके 9, 10, 11, 12 के हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंग्लिश लर्निंग वीडियोस एंड लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।